हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि खौलते से ख्वाब है। चलो दिल उतार के तिरंगा संभाले। युद्ध की कहानियां लहू की है जुबानियां। युद्ध की कहानियां लहू की है जुबानियां। युद्ध की कहानियां है मांगती जवानियां। चलो दिल उतार के तिरंगा संभाले। कुर्बान तुझे सारे जन्म। ओ माँ हमें तेरी कसम, कुर्बान तुझे सारे जन्म। Friends, 15th August is the day of great importance when patriotism is in the air. This occasion is celebrated with a great zeal across the country, and the official celebration takes place at the Red Fort in New Delhi. People host the tricolor flags, sing national anthem, fly kites, and enthusiastically take part in the cultural events. The occasion also reminds us about the freedom fighters who fought selflessly and even sacrificed their lives for our country to attain freedom from the colonial rule. As we celebrate 73rd Independence Day this year, we can proudly say that our country has made great progress in all these years, be it military, sports, education, technology and infrastructure. India has improved in all these fields. And certainly the road ahead is full of development and prosperity. But for that, we all should take a pledge of dedication to the service of our country and her people, and for a still larger cause of humanity. Hello, I'm Ritu Gurdal, Mission Mars. I was known as the Rocket Woman of India. I was a Deputy Operation Director to India's Mars Orbital Mission, Mangalyaan. I am Varghese Kuran. I am considered as the father of white revolution. I made India the world's largest milk producer. I am C.V. Raman. I won the Nobel Prize for Physics in 1950. My work was based on the scattering of light. I discovered that when light traverses through anything transparent, it changes its wavelength and amplitude. I am Anand Narayan Murthy. I am also known as the father of the Indian IT sector. I co-founded Infosys that has become one of the most leading tech giants in the world. My name is Sachin Tendulkar. Everyone calls me the god of cricket. I am the youngest ever recipient to win the Bharat Ratna Award. I have made 100 centuries,
in international cricket. I am Mary Kom. I have won World Championship of Boxing for 6 times and now I am the member of Rajya Sabha. बधाई हो आप सबको, खूब हो बधाई, स्वतंत्रता दिवस की शुभ घड़ी है आई। आज का दिन याद दिलाता आजादी मत वालों की, जिन्होंने अपना सब कुछ वारा, ऐसे हिम्मत वालों की। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर याद आए, उनकी कुर्बानी को नमन करे, आदर से शीश नवाए। अशफाक उल्लाह अब्दुल गफ्फार, महानायक आजादी के, बोस की कुर्बानी को दिल से हम श्रद्धांजलि में एकजुट होकर हमने की लड़ाई, विजय हम सबको दिलाई। बधाई हो आप सबको, खूब हो बधाई, स्वतंत्रता दिवस की शुभ घड़ी है आई। राष्ट्रपिता चाचा नेहरू याद सदा आते हैं, सरदार पटेल और अम्बेडकर से प्रेरणा हम पाते हैं। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट हमको सदा याद आते हैं। जोश देशभक्ति का हम में सदा जगाते हैं। देशभक्तों हर नौजवान जो गाए हिंद का गान, जो घर से कहे मैं हूँ भारती, हम सब हैं भाई भाई। बधाई हो आप सबको, खूब हो बधाई, स्वतंत्रता दिवस की शुभ घड़ी है आई, शुभ घड़ी है आई, शुभ घड़ी है आई। जी, मैं स्वस्ति की क्लास टीचर हूँ। मैं उसके स्कूल की तरफ से उसको और आपको उसके शानदार परिणाम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। उसने सचमुच बहुत मेहनत करी है और केवल आपका और हमारा ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करा है। अब तो बस स्वस्ति से इतनी ही चाहत है कि वो बस इतना अच्छा काम करे कि वह अपने देश का नाम और ऊंचा करे और वह केवल हमारी और आपकी ही बेटी नहीं बल्कि देश की भी बेटी कहलाए। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्वाति पर बहुत मेहनत करी है। आपने और आपके अध्यापकों ने मेहनत करी है, इसीलिए स्वाति का परिणाम इतना अच्छा है। अब जब स्वाति ने काम करने का ढंग सीख ही लिया है और ज्ञान का सागर भी बढ़ा ही लिया है, तो हमारी भी स्वाति से अब यही अपेक्षा है कि वो और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करे और अपने देश का नाम रोशन करे। पर मैम, वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती है, इसी बात का हमें अफसोस है। तो यह बात तो मैं अब स्वाति से ही करना चाहूंगी। स्वाति, आपकी क्लास टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। स्वाति, मैं आपको आपके स्कूल की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देने आई हूँ कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त करे हैं, अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अब जबकि आपने इतनी मुकाम हासिल कर ही ली है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैम, मैं कनाडा जाना चाहती हूँ और वहीं जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी और वहीं की नागरिक बनकर वहीं पर काम करूँगी। आप तो जानती हैं कि वहाँ कितनी अच्छी सैलरीज है और जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही सारी है। जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत सारे मौके हैं। यहाँ हमारे देश में ना तो कोई अच्छे पढ़ाने वाला है और ना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और यहाँ तो इतनी जनसंख्या है कि जीवन में कुछ बढ़ने के लिए चांसेस ही नहीं है। और आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे देश ने कोई तरक्की नहीं की। बेटा, आपको जो हमारे देश के प्रति जानकारी है वह अधूरी है। आज मैं इस जानकारी को पूरा करना चाहूंगी। आप केवल 17 साल के हो और आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त करे हैं। अपने माता पिता का और अपने अध्यापकों का नाम रोशन किया है। और हम भारतीय अध्यापक ही हैं जो आपको पढ़ाते हैं और आपको इस लायक बनाते हैं कि आपको अच्छे अच्छे एडमिशन ऑफर्स आते हैं।
और आप अपने जीवन में कुछ बन पाते हो। और हम ही आपके पीछे इतनी मेहनत करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करो, कुछ बनो। जब हम आपको 12वीं तक पढ़ा सकते हैं तो आगे क्यों नहीं। आप हमारे स्कूल के बेहतरीन क्रिएटर और डिबेटर हो, आपको टीम बिल्डिंग करना भी आता है और सबसे अच्छी बात कि आपको मेहनत करना आता है। और स्वास्थ्य, अगर बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे देश में अगर आप जैसे बच्चे रहेंगे तो हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और हमारा देश खूब तरक्की करेगा। बस चाहिए तो जॉब स्किल्स, जो कि आप जैसे बच्चों में बहुत है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने देश का नाम बहुत रोशन करें। बस इच्छा है तो बस इतनी कि आप अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति विश्वास रखिए। हमारी भारत माता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती और हमेशा उनके साथ रहती है। अभी इस कोरोना जैसी बीमारी में भी भारत माता ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, वह हमारे साथ है। अब आप ही बताओ बेटा कि जब भारत माँ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं। मैम, वाकई में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अब मैं अपने ज्ञान, स्ट्रेंथ और अपनी स्किल्स को भारत माँ के प्रति समर्पित करना चाहती हूँ। अगर हम जैसे युवा ही अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में दिलचस्पी दिखाएंगे तो हमारी भारत माँ तो पीछे रह जाएगी। आज स्वतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पे मैं सभी युवाओं की तरफ से प्रण लेना चाहती हूँ। हम सब काबिल बनेंगे और अपनी काबिलता का पूरा इस्तेमाल भारत को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने में लगा देंगे। हमारी भारत माता आज भी उन बच्चों को याद रखती हैं जो उन्हें भूल चुके हैं और मैं और मेरे मित्र कभी ऐसा नहीं बनेंगे जो अपने भारत माँ को भूल जाए। शाबाश बेटा, मुझे और आपके देश को आप पर गर्व है। आप ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। मैं अब आपके सामने अपने देश के प्रति कुछ लाइनें कहना चाहूंगी और आप उसे दोहराइएगा। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जिंदा हूँ तो सब मातृभूमि के लिए, जिंदा हूँ तो सब मातृभूमि के लिए, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा, तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में, लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। Hello everyone, today I am going to tell you something about our national emblem. National emblem was adopted from Sarnath, the lion capital of Emperor Ashok in Varanasi, Uttar Pradesh on 26th of January 1950. Out of 4 lions, only 3 lions are visible and symbolizing power, courage and confidence. The words Satyamev Vijayate is carved on the pillar means truth alone preambles. Jai Hind. A banyan tree is the national tree of India. It has a huge structure. It has a long and deep roots and branches. It symbolizes countries' units. Hockey is the most popular game and known as the national game of India. Hockey is as popular as cricket in India. Dhyan Chand, Ajitpal Singh, Balbir Singh are great hockey heroes of India. Dhyan Chand was a brilliant hockey player
who is still called as the Wizard of Hockey. The world admires our country, India, for its excellence in the fields of hockey. I am proud to be an Indian. We, the teachers of this school, resolve together on this day. It is with heart and soul that we say, We will cast all young souls in the best mold. They will emerge as someone with the heart of gold. Focus they will stay. We won't let them go astray. We will make them strong. They will never go wrong. From the front, we will lead. We will inspire with our deed. Life lessons of all kind will be cultivated in young minds. All the young souls will take strides towards a goal. Their goal will be high. Their strides will be long. And thus, they will make India so strong. Mother India so strong.